Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that answer the following with relevant reason. The boiling points of noble gases increases with increase in atomic number. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमें एक स्टेटमेंट दिया है और हमें उसका रीजन बताना है। स्टेटमेंट में ये बोला है कि नोबल गैसेस के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज होता है अलोंग विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द boiling point of boiling point of noble gases। ठीक है, तो ये नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे गैसेस हैं जो प्रेजेंट रहते हैं इन द 18th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एंड ये क्या होते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस बिकॉज इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कैसा रहता है, फुली फिल्ड रहता है। फुली फिल्ड यानी कि उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर वेरी स्टेबल। तो अगर हम देखें तो जो 18 ग्रुप है इट स्टार्ट्स विथ हीलियम, देन नियॉन, आर्गन, देन क्रिप्टन, जेनॉन एंड एट लास्ट आता है रेडॉन। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमें एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं इन द 18th ग्रुप। ठीक है, तो अब वी नो दैट एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप तो क्या होता है कि जो एटम होता है, एटॉमिक साइज वो कैसा होता है, इंक्रीज होता है। ये इसलिए होता है बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं एटम में वो एक एक करके इंक्रीज होते जाते हैं विथ ईच पीरियड। ठीक है, तो सिंस द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग साइज ऑफ द एटम ऑल्सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अब जो आयनाइजेशन पोटेंशियल रहता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये क्या होता है, दिस इज इनवर्सली proportional to the atomic size और यू कैन से एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो यानी कि ये बेसिकली आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, ये इतना एनर्जी है जो हमें चाहिए, जो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, टू द एटम इन ऑर्डर टू आयनाइज इट, यानी कि उसे आयनाइज आयन बनाने के लिए जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है दैट इज नोन एज द आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब अगर जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा उतना इजीली हम उसको आयनाइज कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि सिंस द एटम साइज बढ़ जाता है तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट। जो आउटरमोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो जाती है, इसलिए हम आराम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। दैट इज वाई आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है एटॉमिक रेडियस बढ़ने के साथ आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो क्या हो जाता है, कम होता रहता है। ठीक है, तो अब सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेस टाइटली बाउंड है टू द एटम एज वी गो डाउन द ग्रुप, तो उसमें क्या होता है कि in order to bring the electron towards the nucleus जो attractive forces हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, एंड इसके कारण क्या होता है, जो पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेबिलिटी ये क्या हो जाती है, ये भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब व्हाट इज दिस पोलराइजेबिलिटी, तो बेसिकली जो पोलराइजेबिलिटी होती है ना, दिस इज द टेंडेंसी टू फॉर्म डाइपोल्स। ठीक है, डाइपोल बनाने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं polarizability. It is the tendency to acquire an electric dipole. And ये जो पोलराइजेबिलिटी होती है ना, दिस इज द मेन रीजन वाई क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होती है। बिकॉज यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके क्या कारण क्या है, इस मॉलिक्यूल को तोड़ना, जब भी वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एज यू गो डाउन द ग्रुप तो उनका तोड़ना डिफिकल्ट होता है एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है
एंड इसमें सबसे बड़ा रोल क्या प्ले करता है, पोलराइजेबिलिटी. सो वी कैन से दैट this is the reason why the boiling point of noble gases increases with increasing atomic number. So I hope you have understood it well. Best of luck.